माथे पर बिंदी, नाक में नथनी, हाथों में लाल लाल चूड़ी पहने ये है 24 साल की मनीषा। मनीषा इस सेल्फी में बेहद खुश दिखाई दे रही है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी ये हंसी जल्दी ही मातम में बदलने वाली थी। रात के तकरीबन 2 बजे मनीषा अपने पति और 1 साल की बेटी के साथ कमरे में सोई हुई थी, लेकिन तभी उसके घर में हलचल हुई। दरअसल रात में मनीषा के घर में एक नहीं बल्कि 2 मर्डर हुआ था, और तो और कत्ल के बाद कातिल ने घर का वो हाल किया था जिसे देखकर पुलिस भी दंग रह गई। क्या नाम है तुम्हारा? सर नीरज कुशवाहा। पिता का नाम? मोहन कुशवाहा। पता बताओ पूरा। सिविल लाइन चांदमारी लैथपुर। क्या घटनाक्रम है पूरा बताओ शुरू से अंत तक। सर घटनाक्रम ये है कि सर हम लेटे थे सर 2 बजे के आसपास। सर लड़ाई हो रही सर दोनों में। सर उसने मुझे धक्का दिया, मैंने उसको दिया। सर उसने धक्का दिया, मुझे यहाँ लग गई सर। तो सर मैंने उसको धक्का दे दिया सर, फिर उसने मुझे उंगली में काट लिया। सर मुझे गुस्सा आ गया सर, मैंने उसको मैच खेलने वाले बैट से सर उसको सिर पे मार दिया 4 बार। फिर मैंने उसका गला दबा दिया। फिर गला दबा दिए। जी सर। और लड़की को? सर लड़की का सर बहुत सर दब गई सर, लड़की का पता नहीं है सर। किस बात पे झगड़ा हुआ था? सर झगड़ा मेरी गलती की वजह से हुआ था। और ये अस्पताल में ऑक्सीजन वगैरह? वो सर मैंने खुद से लगवाई थी। क्यों? सर लगी कि हाँ तभी ज़्यादा चोट आई। और ये घर में जो सामान फैला पड़ा था वो भी मैंने किया था। क्यों? सर जैसे कि लोग सोचें कि हाँ कोई आया था। इस 3 घंटे में क्या करते रहे? 2 बजे के आसपास घटना थी, सुबह 5 बजे तुमने सर मैं अपने कमरे में जीने पे बैठा था घर में। दरअसल मामला यूपी के ललितपुर का है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी और मासूम बेटी की निर्मम हत्या की और कत्ल के बाद ऐसी प्लानिंग की कि पुलिस भी दंग रह गई। देखिए, सुबह में नीरज कुशवाहा के द्वारा एक सूचना दी गई थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि आधे दर्जन के आसपास जो है नकाबपोश कुछ लोग जो है उनके घर में आ गए थे और उनके घर में लूटपाट की गई थी और उनकी पत्नी को और उनकी बच्ची को मार करके वो लोग फरार हो गए थे। जैसे ही इनके द्वारा ये सूचना जो दी गई थी, तत्काल उसमें घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था और घटना की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए 6 टीमों का गठन जो है वो किया गया था, जिसमें हमारी एसओजी की टीम, सर्विलांस की टीम, थाने की टीम, सीओसीटी और एडिशनल एसपी के निर्देशन में जो है बनाई गई थी। और वहाँ पे लगभग 2 दर्जन के आसपास जो है सीसीटीवी कैमरों को जो है एनालिसिस किया गया था, जिसमें ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि लगभग 12 से 14 घंटे तक कोई भी व्यक्ति जो है उनके घर में प्रवेश जो है वो नहीं किया था। साथ ही जो घर का जो दृश्य था, जिसमें इनके द्वारा आरोप लगाया गया था कि जो ज्वेलरी जो है वो लेकर के जो लुटेरे थे वो भाग गए थे, और वो ज्वेलरी जो महिला का मंगलसूत्र है, अंगूठी है, ये सारा चीज़ जो है वो घर के अंदर से ही टीवी के पीछे जो है वो पुलिस के द्वारा जब जांच की गई, छानबीन की गई, तो उसमें जो है वो मिला था। साथ ही जो हमारी फोरेंसिक की टीम है उसके द्वारा भी जो है जितने भी महत्वपूर्ण साक्ष्य जो है वो उठाए गए थे और उसको हम लोगों ने कलेक्ट करके उसका विस्तृत रूप से एनालिसिस जो है वो किया था। तो ये निकल करके आया था कि ये पूरा का पूरा ये जो घटनाक्रम जो है वो जो मृतका है उसके पति के द्वारा ही अंजाम दिया गया था। और उसके पीछे का कारण जो था वो ये था कि जो नीरज कुशवाहा है इसका एक महिला के साथ अवैध संबंध था। इस बात की जानकारी जो है पत्नी को जो है वो हो गई थी और इसको लेकर के रात को लगभग 1:45 बजे के आसपास जो है इनके बीच में विवाद हुआ था, मारपीट हुई थी। उसी में जो क्रिकेट का बैट होता है उससे जो नीरज कुशवाहा है इसके द्वारा अपनी पत्नी के सर पे जो है कई बार प्रहार किया गया था, जिससे वो गिर गई थी। उसके बाद जो है उनका गला दबा करके उसकी हत्या कर दी गई थी। साथ ही इसी दौरान उसकी जो 1 साल की मासूम बच्ची है उसकी भी मौत जो है वो हो गई थी। लेकिन इसके द्वारा जो है पूरे घटनाक्रम को डकैती का रूप जो है वो देने के लिए घर का जितना भी ज्वेलरी है उसको हटा दिया गया था और जो कपड़े थे उन सबको बिखेर दिया गया था, ताकि इस तरीके का परिदृश्य लगे कि डकैती जो है वो हुई है।
साथ ही इसके द्वारा अपने सर को भी जो है फोड़ लिया गया था और बार बार जो है यह व्यक्ति बता रहा था कि इतने लोगों ने हमारे साथ ये घटना की। तो एक साइंटिफिक तरीके से विवेचना करके और 4 घंटे के अंदर में इस पूरे जितने भी सूत्र थे इसमें सबकी कड़ियों को जोड़ा गया और जोड़ करके इस घटना का अनावरण जो है वो किया गया है और जो मृतका का पति है उसको अरेस्ट कर लिया गया है और हम लोग इसको ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जो है इसको ला करके इसको जल्द से जल्द जो है ट्रायल कंप्लीट करके इसको सजा जो है वो दिलवाने का हम लोग प्रयास जो है वो करेंगे। बता दें कि आरोपी पति नीरज का अवैध संबंध होने की वजह से देर रात पत्नी के साथ झगड़ा हुआ था, जिसके बाद गुस्से में आकर पति नीरज ने क्रिकेट के बैट से अपनी पत्नी की हत्या कर दी और घटना को लूट की कहानी रचने के लिए अपनी मासूम बच्ची की भी हत्या कर खुद को घायल कर लिया। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही आगे की कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।